अब है, तुम पिछली क्लास में पढ़ के बता रहे थे, क्या हम लोगों ने कवर किया था? रिपोर्ट अबाउट द प्रीवियस क्लास। सर ट्रांसलेशन था, बन गया था वो। क्या कर रहे थे ये बोलो, बन गया था क्या होता है? यस सर, बन गया था। फिर बोल रहे हो बन गया था, क्या बन गया था? क्या कवर कर रहे थे? पिछले क्लास का रिपोर्ट दो कि हम ये पढ़ रहे थे, हमने ये पढ़ा था, आपने ये कराया था, हमने ये किया था। सर आपने ट्रांसलेशन दिया था, आपने ये टेक्निक हमें पहले क्यों नहीं पढ़ाया, क्यों नहीं एक्सप्लेन ठीक है, किया? ठीक है। इस तरह का हम वो लोग सेंटेंस कंप्लीट। का कन्वर्जन कर रहे थे जो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, करेक्ट है? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी। Yes, sir. अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। हेडिंग डालिए नंबर 3। अब नए टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। नंबर 3, नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस को लिखो। What is your plan? What is your plan for tomorrow? What is your plan for tomorrow? इसी में आगे लिखो What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? तुम्हारा कल का क्या प्रोग्राम है और तुम कल क्या करोगे, बताओ हमको। नेक्स्ट, रिपीट सर। हाउ विल यू स्पेंड, हाँ अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हाउ विल यू स्पेंड योर डे? Tell us something about it. How will you spend your day? Tell us something about it. How will you spend your day? Tell us something about it. तुम आज का दिन कैसे बिताओगे, इसके बारे में हमें बताओ। सर समथिंग अबाउट के बाद क्या बोले? Something about it. हमें इसके बारे में कुछ बताओ। नेक्स्ट, what will you do? What will you do in the next class? What will you do in the next class? अगली क्लास में तुम क्या करोगे? What will you do in the next class? अगली क्लास में तुम क्या करोगे? अगला क्वेश्चन, how will you spend your today's evening? How will you spend your today's evening? How will you spend your today's evening? Share the details with us. Share the details with us. इसी में लिखना है या अलग से? इसी में क्या बोले? शेयर। Share the details with us. चलिए, क्या है पहला क्वेश्चन, सब लोग बोलो। What is your plan? What is your plan? What will your plan for tomorrow? What will you do What will you do tomorrow? एक साथ बोलो और एक साथ पूरे क्लास की आवाज मिल के आनी चाहिए। फिर से बोलो। What is your plan for Your plan for tomorrow? For tomorrow. What will you do tomorrow? What will you do? How will you spend your ये पहला है क्या, हाउ विल यू स्पेंड?
No, sir. No, sir. तो मैं पहला क्वेश्चन Second है। पूछ रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है। पूरे क्लास के लोग एक आवाज में एक साथ मुंह हिला के बोलिए। पूरे क्लास की एक आवाज मुझे सुनाई पड़नी चाहिए। बोलो। What is your What is plan? your plan for tomorrow? What will you do tomorrow? What will you do tomorrow? Tomorrow. ठीक है। What is your plan for tomorrow tomorrow? और इसी में जोड़ दिया हमने what will you do tomorrow। ठीक है। चलिए, यानी तुम्हारा कल का क्या प्रोग्राम है, तुम कल क्या करोगे ये बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं है। यानी हमें आने वाले अगले दिन के बारे में बताना है। अच्छी बात है। अगला सेंटेंस। How will you spend your day? Tell us something about it. How will you spend your day? Tell us something about it. तुम अपना दिन कैसे बिताओगे। आधा दिन तो बीत गया तुम्हारा, सुबह का 4 घंटा बीत गया। तुम अपना दिन कैसे बिताओगे, यानी आज के दिन में जो बचा हुआ समय है कि 10 बजे मैं ये करूंगा, 11 बजे ये करूंगा, 12 बजे ये करूंगा, शाम में ये करूंगा, इसके बारे में आपको बताना है। यानी अगले दिन के बारे में नहीं बताना है, आज ही के बारे में बताना है, लेकिन उस समय के बारे में बताना है जो अब आएगा। आप लोग मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? यस सर। yes sir Yes, sir. तीसरा पढ़िए। How will you do in How the will you next do in the next class? How will you do in the next class? दोबारा से पढ़ो, पूरे क्लास की एक आवाज आनी चाहिए। What will you what do will you do you do in the next class? What will you do in the next class? अगली क्लास में क्या करोगे। अब आपसे पूरे दिन का रूटीन नहीं पूछा गया, अगले क्लास का रूटीन पूछ लिया गया कि जो अगली क्लास होगी उसमें क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करोगे ये बताओ। अच्छी बात है भाई, यानी आने वाले टाइम के बारे में बताना है, और ये टाइम हमारी इस क्लास के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। शाम में नहीं होगा शुरू, अगले दिन नहीं शुरू होगा, लेकिन हमारी इस क्लास के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। आगे। how will you will spend your Will you spend your day? Evening. फिर से बोलो। how will you spend you your spend your day evening in the Details with us. How will you spend your day in the evening? या how will you spend your evening? अब इवनिंग अभी नहीं है, इवनिंग आएगा 6 घंटे बाद, और आपसे बोला जा रहा है कि 6 घंटे बाद शाम में क्या करोगे। आज का रूटीन नहीं बताना है, अगली क्लास का रूटीन नहीं बताना है, शाम में तुम क्या करोगे वो वाला रूटीन बताना है कि हाउ विल यू स्पेंड योर डे, तुम अपना दिन कैसे बिताओगे, तुमको ये बताना है। एवरीबॉडी, एम आई क्लियर विद द पॉइंट्स? किसी को समझने में कोई दिक्कत? No, sir. No, पक्का? sir. इन सारे सेंटेंसेस में हमें आने वाले वक्त के बारे में बताना है। जब आने वाले वक्त के बारे में बताना होता है तब हम इसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हेडिंग डालो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिसका कि दूसरा नाम होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। अब ये जो हमारे क्वेश्चंस बने कि शाम में क्या करेंगे, अगली क्लास में क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, अगले संडे को क्या करेंगे, 6 महीना बाद क्या करेंगे, 1 जनवरी की रात को क्या करेंगे, ये जो भी आने वाले समय के बारे में बोला गया इसको हम कहते हैं फ्यूचर। और इन सभी सवालों का जवाब देना पॉसिबल है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अगर हम की जाए तो। अब इसका क्या पैटर्न होता है इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। लिखिए, रुकिए मैं आपको बता देता हूं। बता रहा हूं आपको मैं, 1 सेकंड वेट करिए। आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिए ये चीज,
सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1, यानी सब्जेक्ट उसके साथ या तो शैल या विल लगता है और उसके साथ लगता है V1 और हमारा बेसिक सेंटेंस पूरा हो जाता है। हो गया आप लोग का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 हो गया। Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ शैल या विल लगता है और उसके साथ लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। आप लोग मेरी बात को समझ गए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। रिस्पॉन्ड एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब हमें मालूम है कि Yes, सब्जेक्ट sir. की 6 कैटेगरी होती है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। हमें मालूम है कि सब्जेक्ट्स की अलग अलग कैटेगरी होती है, आई, वी, यू, ही, शी या दे। तो सब्जेक्ट बच जाएगा 6 भाग में और इन्हीं सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है शैल या विल और उन सब के साथ लगता है वर्ब का पहला फॉर्म। तो मान लिया कि मैं एक सिंपल वर्ब ले लूं जाना, तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा गो। अब आप अपने सामने स्क्रीन पर देखिए, सब्जेक्ट को मैंने 6 भाग में बांट दिया। आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लग रहा है। आपको दिख रहा है क्या सभी लोगों को? Yes, sir. ठीक है, और उसके साथ लगा है V1। तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगेगा और बाकी सब के साथ विल लगेगा। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे? Yes, sir. एवरीवन समझ गए? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन को अपनी कॉपी में बनाइए। ये जो मैं तुम अंकित अपना मोबाइल बंद करो, म्यूट करो। ये जो मैं तुम लोगों को सब चीज बताता हूँ कि सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा या विल लगेगा या किसके साथ शैल या किसके साथ विल या किसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? Subject. और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब होता है किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगना चाहिए। मैं जा रहा हूं या मैं जा रहा हो, तुम जा रहे हूं या तुम जा रहे हो। ये जो आप डिसाइड करते हैं ना कि सर इसमें हूं लगेगा, उसमें हो लगेगा और उसमें है लगेगा, इसे हम कहते हैं अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब अग्रीमेंट। आप लोगों ने लिख लिया? ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल लिखवा देता हूँ। देखिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, विवेक तुम्हारा माइक आवाज करता है, जरा म्यूट करो अपने आप को। हाँ म्यूट रखो, तुम्हारा माइक्रोफोन में कोई गड़बड़ी है, वो कड़कड़ कड़कड़ करते रहता है। चलिए अब लिखते हैं रूल नंबर 1। इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस helping verb shall को कोट्स में लिखना, ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। helping verb shall is used with first person
singular and plural. I and we. Full stop. कोट्स में लिखो will, ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा लगा देना। will is used with second and third person. Will is used with second and third person. Will is used with second person and third person. फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगाओ। दैट इज यू कॉमा ही शी इट कॉमा दे एटसेट्रा। बस क्या मतलब हुआ? अभी जो मैंने तुमको बॉक्स बना करके लिखाया कि किसके साथ शैल लगता है और किसके साथ विल लगता है, जरा उस बॉक्स को देखो। तुमने रियलाइज किया होगा कि आई और वी के साथ शैल लगा है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। इन दोनों के साथ लगा है शैल, यानी मैं आपको शॉर्ट में बोल सकता हूं कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल लगता है। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। Yes, sir. अब बच गया सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर होता है यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है ही शी इट अजय विजय किसी भी व्यक्ति का नाम, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है दे। तो पूरा का पूरा जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बच गया सिंगुलर एंड प्लूरल, इसके साथ आपने क्या लगाया है? इसके साथ तुमने लगाया है विल। इस बात को तुम लोग समझे या नहीं समझे? और मैंने कहा रूल नंबर 1, आपने इसको क्या लिखा है? रूल नंबर 1। इसका मतलब अब मैं आपको रूल नंबर 2 भी कभी बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। पहले रूल नंबर 1 के आधार पर अब हम सेंटेंस को बनाते हैं। लिखो, आप हमें एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे। आप हमें एक नया टॉपिक क्लास में पढ़ाएंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप हमें एक नया टॉपिक क्लास में पढ़ाएंगे। आप हमें एक नया टॉपिक क्लास में पढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसमें बेसिक सेंटेंस क्या है? आप पढ़ाएंगे। आप पढ़ाएंगे। अंडरलाइन कर दो, आप पढ़ाएंगे। अब पहले इसकी अंग्रेजी बना लेते हैं। आपकी अंग्रेजी क्या होती है? यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? चार्ट को देखो। काम क्या है? पढ़ाना। पढ़ाई। क्या होती है? पढ़ाना। की इंग्लिश क्या होती है? लिख लो टीच। अब हमारा बेसिक सेंटेंस बन गया। बॉक्स बंद कर दो। यू विल टीच का मतलब क्या होगा?
आप पढ़ाएंगे। आप हमें पढ़ाएंगे। आप पढ़ाएंगे। हमें कहाँ पढ़ाएंगे। आएगा? हमें तो अब आएगा, आप पढ़ाएंगे। बेसिक सेंटेंस हमने नहीं बना सर, लिया, हमें यू नहीं विल आएगा। टीच। किसको पढ़ाएंगे? तो हमें, हमें के लिए अस लिखो, यू विल टीच के बाहर लिखो अस। क्या चीज? एक नया टॉपिक, अ न्यू टॉपिक। A new topic in the class. कहाँ पढ़ाएंगे? इन द क्लास। इन द क्लास क्लास। में। यानी हमने बेसिक सेंटेंस में 3 चीजों को जोड़ दिया। यू विल टीच के बाद हमने जोड़ा पहली चीज अस, दूसरी बात हमने जोड़ी अ न्यू टॉपिक, और तीसरी बात हमने जोड़ी इन द क्लास। आप लोग मेरी बात को समझे या नहीं समझे? Yes sir. Sir. यस सर। Yes, sir. सभी लोग यस सर। यस सर समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? तो पूरा Yes, sir. सेंटेंस बना, यू विल टीच अस अ न्यू टॉपिक इन द क्लास। आप लोग मेरी बात को समझ गए? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. जोर से। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यू विल टीच Yes, अस अ sir. न्यू टॉपिक इन द क्लास। अब रुक जाओ। अब यू विल टीच का हमें नेगेटिव बनाना है। तो यू विल टीच का नेगेटिव होगा यू विल नॉट टीच। देखो पूरा सेंटेंस खुद से बनाओ। यू विल नॉट टीच। Not teach. यू विल नॉट टीच। यू विल नॉट टीच। अब बन गया कि भाई आज आप हमें क्लास में एक नया टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। Yes sir. अब फिर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इसमें हम लोग विल को बाहर ले लेंगे पहले सेंटेंस में। तो बताओ, विल को बाहर ले लेंगे तो सेंटेंस क्या बना? Will Will you you Teach Will us not a new topic in the new class. topic in the class? विल यू टीच। क्या बना? विल यू टीच। Will you teach? बनाओ, विल यू टीच। विल यू टीच। अब अगला बनाते हैं। दूसरा जो सेंटेंस था, इसमें हम लोग विल को बाहर ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? विल यू नॉट टीच। विल यू नॉट टीच। विल यू नॉट टीच। अब हमारे पास दूसरा और तीसरा बना हुआ है। ठीक है? Yes sir. अब आप लोग तीसरा जो सेंटेंस बना है, तीसरा सेंटेंस क्या बना है जरा बताओ मेरे को। Will you teach us a new topic in the Teach class? us a new topic in the next class। इसमें हमको मतलब तो केवल विल यू टीच से है। अब एक काम करिए कि विल यू टीच जो है इसके आगे वाई लगा के नंबर 5 बना दो। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? Why will you teach us? Why Why will Will you teach us a new topic in the class? अब जो नंबर 4 था उसके आगे वाई लगा के नंबर 6 बना लो खुद से। Done, sir. Completed, sir. हो गया? Yes, sir. Yes sir. सर। यस सर। ठीक है। अब मैं आपको कुछ लिखवा रहा हूं। अगला सेंटेंस लिखिए। मैं इस प्रोजेक्ट को अगले 2 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा। मैं इस प्रोजेक्ट को अगले 2 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा। मैं इस प्रोजेक्ट को अगले 2 घंटे में कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है?
Yes, sir. ठीक है, अब इस सेंटेंस को 6 तरीके से आपको खुद से बनाना है। खुद से बनाओ, कॉन्सेप्ट सबको मालूम है, बना लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, खुद से बनाने की कोशिश करो, बनाओ Yes. बनाओ। सर अगले का क्या लिखे? इन द नेक्स्ट 2 आवर्स, अगले के लिए इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। क्या दिया था? ER कैसे दिया? ER कैसे? ER कैसे? कंप्लीटेड सर। ठीक है, बना लीजिए बाकी लोगों को। Complete, sir. Completed, sir. एक से पढ़ा हुआ था DER कैसे? नाम है ना? ठीक है, लेट एवरीबॉडी कंप्लीट। Yes, sir. ठीक है, Completed, sir. lot of people have completed. Those who are still writing, they should try to be a bit faster. ठीक है, Completed, sir. Completed, ठीक sir. है। Last minute to go, everyone. Last minute, everyone. Yes, sir. Completed, sir. शुरू करें? यस सर। Yes, sir. चलिए जरा सेंटेंस को देखते हैं। क्या है पहला सेंटेंस? I will complete this project in the next 2 hours. ठीक है, चलिए सभी लोग बोलिए पहला सेंटेंस, एवरीबॉडी। I will complete Complete the project in the next 2 hours. Next 2 hours. नहीं, आवाज मिला करके बोलिए, सबकी अलग अलग आवाज आ रही है। फिर से बोलिए। Complete this project in the next 2 hours. I shall complete project in the next 2 hours. इसमें कुछ लोग हैं जो I will बोल रहे हैं, वो गलत है, ध्यान रहे। I shall complete, I के साथ देखो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? चलो, तो I shall complete this work in the next 2 hours. अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, बोलो इसका नेगेटिव क्या होगा? I shall not complete this project. Complete the project in the next 2 hours. बिल्कुल ठीक बात है। I shall not complete this project in the next 2 hours. अब इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलो। Shall I complete I this complete project the project In the next 2 hours. ठीक है, shall I complete this project in the next 2 hours? बिल्कुल सही बात है। अब इसका नेगेटिव करते हैं हम लोग।
क्या Shall होगा? I not complete Shall this Shall I not project do in this next 2 hours? project in the next 2 hours? complete this in the next ठीक है? 2 hours? Shall I not complete this project in the next 2 hours? बिल्कुल सही बात है। अब लगाते हैं why से। बताइए क्या बना सेंटेंस why से? Why shall Why I complete this Shall I project? shall I complete the project in the next 2 hours? Why shall I complete this project in the next 2 hours? अच्छी बात है। आगे बोलो लास्ट। Why Why Shall I not complete next 2 hours? ठीक है, why shall I not complete this project in the next 2 hours? अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बातों को समझाता हूँ, ठीक है? अब समझने लायक आप लोग हैं। लिखिए I shall, I shall not go. I shall not go. अब इज इक्वल टू का निशान दीजिए। और लिखिए दोबारा से यही लाइन I shall not go, यानी I shall not go को हमने दोबारा से लिख दिया कि I shall not go ही रहेगा। I shall not go जो है वो I shall not go ही रहा। अब आगे बढ़ते हैं। You will not go, you will not go is equal to, you will not go is equal to you। अभी आप लोगों ने देखा कि shall not को हमने कुछ नहीं किया, हमने shall not को shall not ही रहने दिया, लेकिन will not को हम won't कर देते हैं और इसकी स्पेलिंग हो जाती है WON apostrophe T। सुधार लीजिए, मतलब लिख लीजिए you won't, WON apostrophe T, you won't। अब won't को अंडरलाइन करिए यहाँ पर और उधर will not को अंडरलाइन करो, यानी will not किसमें बदल गया? सभी लोग बोलो। Want में। want में और shall not है, shall not को अंडरलाइन करो और दूसरा वाला shall not को भी अंडरलाइन करो। क्या समझ में आया आपको? shall not इसमें कुछ नहीं बनता है। ठीक है, shall not कभी भी नहीं जुड़ता है। तो आप लोग इसमें अपने मन से शांत या शैलेंट मत जोड़ दीजिएगा कि लगता है खुदा सर को बोलने नहीं आया होगा शांत, हमको सीख गए, हमको शांत बोलने आ गया। ऐसा नहीं बोला जाता, शैल नॉट को शांत नहीं बोला जाता। आपको इसके लिए स्तरीय किताबों को पढ़ना पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड ग्रामर को पढ़िए, लॉन्गमैन के ग्रामर को पढ़िए, कैम्ब्रिज ग्रामर को पढ़िए, ठीक है? तो आप लोग समझेंगे। फुटपाती किताबों को नहीं पढ़ना है। एक विल नॉट को वोंट कर दिया तो शैल नॉट को शुड फुल कुछ करना है, ऐसा नहीं करना है। विल नॉट को वोंट करना है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको और ध्यान देना है, उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको 2 मिनट के बाद बताऊंगा। एक सेंटेंस और लिखो, सब लोग लिखो। हम लोग ये काम कल करेंगे, हम लोग ये काम कल करेंगे, हम लोग ये काम कल करेंगे। अब इसको 6 तरीके से लिखो। हम लोग ये काम कल करेंगे। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में नहीं। हिंदी की जरूरत नहीं ना है बाबू? नो सर। No, हिंदी sir. समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में लिखो हम लोग ये काम कल करेंगे। हम लोग ये काम करेंगे। कंप्लीट इंग्लिश में हम लोग ये काम कल करेंगे 6 तरीके से। हम लोग ये काम कल करेंगे। चलिए
हो गया? हो गया या लिख रहे हो? ठीक है हो गया सर। लिखो लिखो लिखो, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं तुमको देता हूँ, पहले लिख लो। हम लोग ये काम कल करेंगे। Completed, sir. ठीक है? All right, let everybody complete. Completed, sir. ठीक है? completed sir Completed, ठीक है? sir. Completed, sir. Completed, sir. फिर शुरू करें हम लोग? yes sir ठीक है, हम लोग ये काम कल करेंगे। पहला सेंटेंस इंग्लिश में क्या होगा? we will complete this Welcome. work The work yesterday. फिर बोलो। We shall do we shall do this yesterday. We shall complete this work.